नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला की 5वीं ढाल में हम 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें हमने कल 6ठी अशुचि भावना का स्वरूप समझा। ठीक है, आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कल। क्या होमवर्क था? 9 द्वार बहे घिनकारी। तो ये 9 द्वार कौन कौन से हैं, इनके नाम बताना है। बोलो भाई, किस किसने ढूंढा 9 द्वार के नाम? माने 9 द्वार कौन कौन से, शरीर में ऐसे कौन से 9 द्वार है जहां से मल बाहर बहता है? बताओ। नहीं ढूंढा? रिदम, बताइए 9 द्वार। जी बताइए पीयूष जी। जय जिनेन्द्र। हाँ। दो दो कान, दो हाँ। आंखें, नाक के 2 नोजल्स, फिर रसना और गुदा और मूत्रपिंड। ठीक है, 9 बताए इन्होंने। कौन कौन से 9 बताए? देखो मैं बताऊं एक बार भैया, रिदम कौन से 9? 2 आंखें, आंखों से मल निकलता है कि नहीं बाहर? आंखों से मैल निकलता है ना। 2 आंख। 2 कान, कान से भी मैल निकलता है। 2 कान, कितने हो गए? 4। फिर नाक के 2, तो 5 और 6। ठीक है। फिर मुंह, मुंह में से भी निकलता है कि नहीं मल? थूक, कफ, ये सब निकलता है ना मुंह में से। उल्टी, उल्टी कहां से निकलती है? मुंह में से निकलती है। तो ये कि 7, मतलब 7 तो इस चेहरे में ही है। 9 में से 7 मल के द्वार कहां पर है? इस चेहरे पे। कौन से चेहरे पे? जिस चेहरे को हम दिन भर, रात भर, सुबह शाम सजाने में लगे रहते हैं। रिदम, उस चेहरे में ही 7 तो मल के द्वार है। ठीक है। अब 9 है, कौन से 2 बचे? कि एक मल, जहां से हम, मल का स्थान एक मल है ना, और जहां से मूत्र, मल मूत्र जहां से निकलता है, वो 2 स्थान। ठीक है, इस प्रकार से 7 और 2, ऐसे 9 इस शरीर से द्वार बहते हैं। काय के द्वार बहते हैं? मल के द्वार बहते हैं। तो ऐसा जो शरीर है जो अत्यंत मलिन है और मलिन धातुओं से मिलकर के बना है, ऐसे इस देह से कैसी यारी करे? इस प्रकार शरीर से वैराग्य उत्पन्न होता है और इसका भरोसा होता है कि मैं इस शरीर से अत्यंत भिन्न, शरीर का जो स्वभाव है अशुचि का, शरीर का जो स्वभाव है अपवित्रता का, उस शरीर से मैं भिन्न चैतन्य जीव हूं, आत्मा हूं, जो परम पवित्र है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव विचार करके अपना वैराग्य बढ़ाता है। ठीक है भैया, सभी को समझ में आया क्या? पक्का पक्का? ठीक है, चलिए आज अपन अब नई भावना पढ़े। हाँ, अब ये नई भावना 7वीं आश्रव भावना। इसके पहले आपको एक चीज बता दूं, हम लोगों ने स्लाइड स्किप करी थी शुरुआत में। कहाँ है वो? ये रही, ये स्लाइड हम लोगों ने स्किप करी थी। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 में से जो 6 भावनाएं शुरू की, जिनको हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये जो 6 भावनाएं हैं, ये वैराग्य परक है। वैराग्य परक है मतलब, वैराग्य परक है मतलब कि इन 6 भावनाओं से हमको विशेष रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है। इन 6 भावनाओं का चिंतन करके क्या होता है?
विशेष रूप से वैराग्य की वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसे तो 12 ही भावनाओं से वैराग्य की वृद्धि होती है, पर यह जो 6 भावना है, क्योंकि इन 6 भावना में बिल्कुल जिन चीजों को लेकर के हम में मोह राग द्वेष बढ़ता है, होता है, उन चीजों को उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, माने बिल्कुल ही अलग कर दिया कि देखो भैया, जिनको लेकर के तुम मोह राग द्वेष कर रहे हो वह वास्तव में कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है। ठीक है, इसलिए ये जो शुरू की 6 भावनाएं हैं ये वैराग्य परक भावना है। ये प्रश्न आ सकता है भैया परीक्षा में, और ना भी आए तो ये अपने को आना चाहिए कि इन 12 में से जो शुरू की 6 भावनाएं हैं ये वैराग्य को बढ़ाने वाली है। 12 ही भावनाएं वैराग्य को बढ़ाती है, पर इन 6 के चिंतन से विशेष रूप से वैराग्य की वृद्धि होती है। ठीक है, हम शुरू की 6 भावनाएं, और जो अगली 6 भावनाएं 7 से लेकर के 12, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इन 6 भावनाओं से क्या है, ये तत्व परक भावना है। तत्व परक भावना मतलब ये तत्व का स्वरूप बताती है, आश्रव, संवर, निर्जरा का। फिर ये लोक कैसा है, लोक का कैसा स्वरूप है, और फिर वास्तव में इस जीव को क्या मिलना बहुत मुश्किल है, क्या मिलना बहुत कठिन है, और अंत में धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। इस प्रकार तत्व परक यह अगली 6 भावनाएं है। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है 7वीं भावना, जिसका नाम है, क्या नाम है, आश्रव भावना, आश्रव भावना का स्वरूप विचार करते हैं। छंद नंबर 9, 5वीं ढाल से। चलिए पढ़ते हैं। जो योगन की चपलाई, ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तीन निर्वेरे। जोरदार। सबसे पहले पहली लाइन में उन्होंने आश्रव की डेफिनेशन बताई। आश्रव किसे कहते हैं, तो ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। आश्रव किसे कहते हैं भैया, बोलो जल्दी, कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। ठीक है, आश्रव किसे कहते हैं, कर्मों का आना, वह आश्रव है। शुभ अशुभ कर्मों का आना, अपन ने पढ़ा था ना, ये दूसरी ढाल में भी पढ़ चुके, 7 तत्व संबंधी भूल में, कि शुभ अशुभ कर्मों का आना जो है वो आश्रव कहलाता है। ठीक है, याद है कि नहीं याद है, दूसरी ढाल 7 तत्व संबंधी भूल में पढ़ा था ना, अरहम चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। फिर मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। है ना, उसके बाद वाला छंद कौन सा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। फिर अगली, राग आदि प्रकट ये दुख दे, ये आश्रव तत्व। राग आदि माने मोह राग द्वेष, ये प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं। आश्रव जो है, मोह राग द्वेष जो है, मोह राग द्वेष का होना माने आश्रव का होना, यह प्रकट रूप से माने साक्षात सामने ही ये कैसे है, जीव को दुखी करने वाले हैं। और तिन ही को सेवत गिनत चैन, और उसको कर करके ये जीव सुख मानता है, ये उसकी भूल होती है। ठीक है, तो यहीं पर बता रहे हैं कि ये आश्रव किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, भाई माने भव्य जीव। मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना, भाई भाई, भाई मतलब कौन सा भाई, भाई मतलब भव्य, हे भव्य जीव। आप लोग भव्य जीव हो कि नहीं, तीर्थ, आप भव्य हो कि नहीं, हम सब लोग भव्य है, अभव्य तो नहीं है कोई। ये भव्य अभव्य कौन होता है, कि सुनो सुनो, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वह जीव भव्य है, और जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता वह जीव अभव्य है। तो हम लोग मोक्ष जाने की योग्यता है क्या हमारे अंदर, अरे क्यों नहीं है। आपको तत्व की रुचि है, आपको जीव की रुचि है, आपको अपने कल्याण की इच्छा है, तो आप भव्य हो।
ठीक है, तो ऐसे हम सभी भव्य जीवों को दौलत राम जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि योगों की चंचलता उसको आश्रव कहते हैं। योगों की चंचलता को आश्रव कहते हैं, यह उसकी परिभाषा है। योगों के परिस्पंदन को आश्रव कहते हैं। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को आश्रव कहते हैं। मतलब सरल भाषा में ऐसा बोले कि अभी योग कौन से है भैया? योग मतलब मन योग, वचन योग, और तीसरा बोलो काय योग। ठीक है, एक बार और, तीन योग कौन कौन से? मन, मन, वचन और काय। और इनको योग बोला। योग मतलब मन की जो क्रियाएं हैं वो कहलाती है मन योग। वचनों की जो क्रिया है, मतलब वचनों की जो एक्टिविटीज है वो कहलाती है वचन योग। और काया की जो एक्टिविटीज है वो कहलाता है काय योग। ध्रुव, समझ में आया? जो मन की एक्टिविटीज चल रही है, जो भी क्रियाएं इस मन में होती है, मन से होती है, वो कहलाती है मनोयोग या मन योग। जो भी वचनों से क्रियाएं होती है वो कहलाता है वचन योग। और जो शरीर से, इस काया से जो क्रिया होती है, रिदम, उसको क्या बोलते हैं? काय योग, है ना? मन वचन काय, और साथ में योग जुड़ गया, वहां पे लिखा ना जो योगन की। योगन मतलब योग, योग मतलब क्रिया, कुछ एक्टिविटी होना। अब किस में एक्टिविटी हो रही है? कि मन से, वचन से और काया से जो भी क्रियाएं होती है उसको योग कहते हैं। ठीक है, तो जो योगन की चपलाई, माने जो मन वचन और काय की चपलाई। चपलाई मतलब चंचलता। चंचलता मतलब, चंचल मतलब पता है आपको? चंचल मतलब कौन होता है? चंचल, जैसे यह बहुत चंचल बच्चा है। चंचल मतलब क्या होता है रुचि आंटी? कि वो शांत नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है ना, चंचल स्वभाव का है। चंचल मतलब एक तो होता है शांत, शांत मतलब कि बिल्कुल बैठा है शांति से, वो तो शांत है। और चंचल मतलब कि वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको कुछ सामान दे दो तो वो खेलता रहता है, घूमता रहता है, वो होता है चंचल। नवदा, समझ में आया ना चंचल मतलब? तो चंचल, योगों की चंचलता माने इन मन वचन और काय की क्रियाओं का होना। चंचलता मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है, वो शांत नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, मन में कुछ चल रहा है, वचनों से कुछ हो रहा है, क्रिया से कुछ हो रहा है, उसको बोलते हैं योगन की चपलाई, माने योगों का चंचलता। जो योगों की चंचलता है उससे क्या होता है? उससे आश्रव होता है। ये आश्रव होता कैसे है? अभी तक तो अपन लोगों को क्या पता था? आश्रव कैसे होता है? कि जैसे हमने किसी के कुछ बुरा करा तो पाप का आश्रव हो गया, पाप का बंध हो गया। और हमने किसी का अच्छा करा तो क्या होता है? और हम किसी का अच्छा करने पर पुण्य, पुण्य कर्म का आश्रव होता है और पुण्य का बंध हो जाता है। ऐसा ही बोलते हैं ना, पाप पड़ेगा या पुण्य लगेगा। तो ये होता कैसे है? इसकी प्रोसेस क्या है? तो इसकी प्रोसेस है कि मन वचन और काय, ये तीनों में से किसी से भी हो सकता है। या तो हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, खाली मन में सोच रहे हैं, उससे भी आश्रव हो सकता है। या हम कुछ बोल रहे हैं, बोलने से आश्रव हो सकता है। या हम कुछ कर रहे हैं, करने से आश्रव हो सकता है। जैसे मन वचन और काय, इनकी क्रियाओं से आश्रव होता है, कर्म आते हैं। जो योगों की चपलाई, जो मन वचन काय के योगों की चंचलता है, उससे आश्रव होता है। ठीक है, तो ये तो आश्रव होता है। तो अब ये आश्रव के बारे में हम क्या समझे? इसको करना है कि नहीं करना है? क्यों आश्रव करे कि नहीं करे? अब देखो यहाँ पर बहुत सीखने वाली बात यह है कि आश्रव करे कि नहीं करे, तो वो अपन दूसरी ढाल में पढ़ के आ चुके। शुभ अशुभ कर्म के फल मंझार, शुभ और अशुभ दोनों। आश्रव खाली अशुभ का ही नहीं होता है। क्यों? और हम, जैसे मान लो तुमने किसी को चाटा मारा तो तुमको आश्रव बंद हुआ। पर तुमने
किसी को चाटा नहीं मारा, तुमने भगवान की पूजा करी, है ना, तो तुमका आश्रव बंद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसा होगा? कि देखो, चाटा मारने से तो अशुभ कर्मों का आश्रव बंद होगा, और पूजा करने से, दर्शन करने से, अभिषेक करने से शुभ कर्मों का आश्रव बंद होगा। तो आश्रव में पहले अपने को यह समझना बहुत जरूरी है कि आश्रव मतलब शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का आना, वो आश्रव कहलाता है। ठीक है रिदम? सिर्फ अशुभ कर्म आते हैं वो अकेला आश्रव नहीं है, शुभ कर्मों का आना भी आश्रव ही है। समझ में आया क्या आप लोगों को? अशुभ कर्मों का आना तो आश्रव है ही, वो तो हम सब लोग मानते ही है। क्यों? 7 तत्वों में से 7 तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है? इन 7 तत्वों में से अच्छे अच्छे तत्व कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था कि संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों बढ़िया तत्व है, अच्छे तत्व है। और बुरे तत्व कौन से, माने छोड़ने लायक कौन से है, हेय कौन से है? कि आश्रव और बंध, ये हेय है। ये अपन ने पढ़ा था ना कि आश्रव और बंध छोड़ने लायक है। तो छोड़ने लायक में अपने को क्या लगता है? जैसे मैंने आपको बोला कि आश्रव छोड़ो, बंध छोड़ो, तो आप किसको छोड़ना चाहते हो? पाप को, अशुभ को हम छोड़ना चाहते हैं। अपने मन में कभी ख्याल आता है कि शुभ भी छोड़ने लायक है? ये जो शुभ काम है, जितने भी शुभ काम है, वो भी छोड़ने योग्य है? नहीं आता। आश्रव, अपने को क्या क्लिक होता है? आश्रव मतलब पाप, आश्रव हुआ, कर्म आए, कर्म आए, कर्म बंध रहे हैं, कर्म का बंद हो जाएगा। कौन से कर्म का बंद हो जाएगा? कि अकेले पाप का नहीं होगा, पुण्य का भी होगा। और दौलत राम जी यहाँ पर आश्रव भावना के माध्यम से समझा रहे हैं दूसरी लाइन में कि आश्रव कैसे है? दुखकार। आश्रव कैसे है यार? हम, आश्रव कैसा है? सुखकार है कि दुखकार है? प्रीतम, आश्रव से सुख होता है कि दुख होता है? पहले ये डिसाइड करो आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आश्रव से सुख होता है कि दुख होता है? चलो इसको थोड़ा सा सिंपल करूं और खोलते हैं। अशुभ आश्रव से सुख होता है कि दुख होता है? अशुभ आश्रव से, अशुभ आश्रव दुख होता है पक्का। चलो अगला। अब शुभ आश्रव से, शुभ आश्रव से सुख होता है कि दुख होता है? अब शुभ आश्रव की बात कर रहा हूं मैं, बोलो। अरे दिल पे पत्थर रख के ही बोल दो, अभी बोलने में डर लगता है। अरे सर शुभ से थोड़ा ना, शुभ आश्रव से तो सुख होगा और अशुभ आश्रव से दुख होगा। अब दौलत राम जी ने यहाँ पे क्या लिखा कि आश्रव दुखकार है। उन्होंने ऐसा कुछ अलग अलग पार्ट बनाया क्या कि देखो, अशुभ आश्रव तो दुखकार है और शुभ आश्रव सुखकार है। क्या लिखा है दौलत राम जी ने? अरहम दूसरी लाइन में, आश्रव दुखकार। आश्रव कैसे है? दुखकार है, माने दुखी करने वाले हैं। तो ये निर्णय कब होगा अपने को कि अशुभ आश्रव, अशुभ कर्मों का आश्रव, अशुभ कर्मों का बंध, यह तो जीव को दुखी करता ही है। ये तो हम सब लोग मानते ही है रुचि आंटी, ये तो अपन सब मानते हैं ना कि अशुभ कर्मों का आश्रव हमको दुखी करेगा, हमको नरक में ले जाएगा, अशुभ कर्मों से हम तिर्यंच में चले जाएंगे। तो सुनो सुनो, शुभ कर्मों का आश्रव भी वो बोल रहे आपको दुखी करेगा। अब इसका मेरे को अच्छा सा उत्तर दो कि शुभ कर्मों के आश्रव से दुख कैसे होगा? बोलो भाई। अशुभ कर्मों के आश्रव से समझ में आए कि नरक में चले जाएंगे या कुत्ता बिल्ली जानवर बन जाएंगे, तो वहां पर तो हमको दुख होगा, नरक में दुख मिलेगा, तिर्यंच में दुख मिलेगा। अगर हम पेड़ बन गए तो कोई भी आके हमारी पत्ती तोड़ ले जाएगा, तो वहां पर तो हम बहुत दुखी होंगे। पर ये शुभ कर्मों के आश्रव से दुख होगा, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? तीर्थ, बोलो भाई। ये आश्रव भावना का बिल्कुल सार है जो अपन अभी समझ रहे हैं, बोलो। आपकी आवाज नहीं शुभ नहीं है, आ रही वापस है। बोलो। हाँ अभी आ रही है, बोलो। शुभ
नहीं आ रही आवाज। बोलिए रीता आंटी, बताइए। शुभ कर्म ये शुभ और अशुभ कर्म। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि शुभ आश्रव भी मतलब है तो दुखमय ही, जैसे कि देवगति में भी दुख ही है। शुभ आश्रव से देवगति मिलेगी तो उसमें भी तो दुख ही है, वो है तो संसार का ही कारण। हाँ ये बात बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये इसका सरल सा उत्तर है एक लाइन का, कि सुनो सुनो, जैसे अशुभ आश्रव भी संसार में ही घुमाता है, तो शुभ आश्रव भी संसार में घुमाने वाला है। अपन ने वो बात करी थी ना कि पिंजरा है, पिंजरा एक लोहे का पिंजरा है और एक सोने का पिंजरा है। और हम कौन से पिंजरे में रहना है तुमको, बोलो। कि सर वो लोहे का तो अच्छा नहीं दिखता है, सोने का बहुत बढ़िया दिख रहा है, मुझे तो सोने के पिंजरे में बंद कर दो, चलेगा? कि अरे अरे पिंजरा तो पिंजरा ही है, भले लोहे का हो या सोने का हो। ऐसे ही आश्रव तो आश्रव ही है, भले ही शुभ कर्मों का हो या अशुभ कर्मों का हो। ये समझना सच में बहुत जरूरी है। अगर आप अपन लोगों ने इसको नहीं समझा ना, तो पता है क्या होगा, कि हम लोग पाप तो छोड़ देंगे। पाप छोड़ने में तो अपन अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे कि देखो हमने तो सारे पाप छोड़ दिए, पर पुण्य नहीं छोड़ पाएंगे। कि क्या बात कर रहे हो सर, फिर पुण्य छोड़ दे? कि हाँ छोड़ सको तो बिल्कुल छोड़ दो। फिर करेंगे क्या हम? पुण्य छोड़ेंगे तो पाप करने लग जाएंगे। कि नहीं नहीं, पाप तो पहले छुटवा दिया था ना। हम लोग पूजा करते तो पूजा में आता है ना, पुण्यम समग्र महमेकमना जुहोमी। पढ़ते हो कि नहीं पूजा में? नहीं पढ़ते हो? अरे स्याद्वाद वाणी के नायक, उसमें सबसे आखिरी आखिरी में आता है ना, उसका भाव क्या है? हे भगवान, मैंने पापों का तो त्याग करा ही है, अब आपके पास में आके मैं अपने समस्त पुण्यों को भी जलाने आया हूं। एक और अच्छी बात बताऊं, आप लोग पूजा करते हो रिदम? पूजा करते समय हम धूप चढ़ाते हैं, धूप। धूप में आप क्या बोलते हो? जैसे आज आप लोगों ने आदिनाथ भगवान की पूजा करी होगी, आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण के, तो ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अशुभ कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा, ऐसा बोलते हो क्या? ध्रुव क्या बोलते हैं हम? अष्ट कर्म दहनाय, अरे आठों ही कर्मों का भगवान मेरे नाश हो जाए। तो आपको मालूम है आठों कर्मों में तो पुण्य वाले कर्म भी है, आप पुण्य का भी नाश करना चाहते हो? कि हाँ पुण्य का नाश किए बिना भगवान नहीं बन सकते। क्यों? सिद्ध भगवान ने, बताओ सिद्ध भगवान के पास में कौन सा कर्म है? ध्रुव, पुण्य कर्म है कि पाप कर्म है? कि पाप तो होगा ही नहीं, भगवान है तो भगवान के पास पाप तो नहीं होगा, पुण्य तो थोड़ा बहुत होगा ना। सिद्ध भगवान के पास कितना पुण्य है? नवधा, सिद्ध भगवान कितने पुण्यात्मा है? सुनो, उनके पास में एक इतना सा भी पुण्य नहीं है। क्यों? आश्रव दुखकार, आश्रव दुखी करने वाला है। ठीक है, अभी ये मैं आप लोगों को पता है क्यों सिखा रहा हूं? क्यों सिखा रहा हूं? कि हम लोग पाप को तो बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, पाप को तो हर कोई बोलता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पर पुण्य, पुण्य को नहीं छोड़ पाते। तो क्या करे सर, पुण्य को छोड़ दे क्या? कि सुनो, शुभ और अशुभ को छोड़ करके अगर आपको शुद्ध, तीन भाव बताए थे ना हमने, शुभ अशुभ और शुद्ध, ये शुद्ध भाव कौन से होते हैं भाई? एक तो अशुभ भाव, अशुभ भाव मतलब पाप के कारण, शुभ भाव मतलब पुण्य का कारण, और शुद्ध भाव, ये शुद्ध भाव क्या है? ये तीसरी कैटेगरी तो बहुत गजब की है। शुद्ध भाव मतलब पुण्य और पाप के अभाव का कारण, माने जिससे निर्जरा होती है। देखो शुभ और अशुभ ये तो आश्रव बंद है, और जो शुद्ध भाव है ना, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव माने ना शुभ ना अशुभ, आत्मलीनता, उससे होती है निर्जरा, उससे होती है निर्जरा। पुण्य से निर्जरा नहीं होती है, पुण्य से तो कर्मों का आश्रव बंद होता है। ठीक है, इसके ऊपर विचार करना भाई सब लोग। मतलब अगर हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं आप लोग कल से मंदिर दर्शन छोड़ दो, पूजा अभिषेक छोड़ दो, वो तो होंगे ही सही। वो नहीं करोगे तो आप सुबह सुबह सोओगे, चाय पियोगे, बिस्किट खाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे,
तो अशुभ से तो अच्छा है कि हम शुभ करें, पर शुभ ही ना करते रहे, क्योंकि वो शुभ भी अल्टीमेटली संसार का ही कारण है। कोई बात नहीं, नरक नहीं मिलेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, पर मोक्ष तो नहीं मिला ना, मोक्ष तो नहीं मिला। और हमारी इच्छा क्या है? अरे तीनों लोक के जीवों की इच्छा क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत अरहम, आगे बोलो, सुख चाहे दुखते भयवंत, कि तीनों लोक के जीवों की इच्छा तो सुखी होना है, और पुण्य करके भी अगर वो जीव स्वर्ग में चला गया तो सुखी तो वहां भी नहीं हो पाया। तहते चय थावर तन धरे, वहां से भी निकल करके फिर स्थावर बन गया। पहली ढाल में हम लोगों ने इसलिए पढ़ा कि स्वर्ग में भी सुख तो नहीं है, संसार में सुख है ही नहीं। संसार भावना में कितना सारा पढ़ के आए अपन पंच परावर्तन में। इसलिए आश्रव भावना में उन्होंने समझाया कि आपने जो 6 भावनाओं में इतना बढ़िया तरीके से समझा है, तो अब उसको आप पुष्ट करो, तत्वों को पुष्टि करो। तो आश्रव दुख कार घनेरे, ये जितने आश्रव भाव है ये कैसे है? ये दुख कार है। और थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं क्या? थोड़ा बहुत दुख देते हैं क्या? कि देखो एक शब्द और आगे उन्होंने लिख दिया, घनेरे। घनेरा मतलब मालूम है? घनघोर। देखो एक तो होता है अंधेरा और एक होता है घनघोर अंधेरा। दोनों में क्या डिफरेंस है? कि अंधेरा तो नॉर्मल, हमने रूम की लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया। और घनघोर अंधेरा क्या होता है? दूर दूर तक कोई नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। घनघोर, खतरनाक, भयानक, वो होता है घनघोर। तो आश्रव दुख रूप है। तो कैसे दुख रूप है? थोड़े बहुत दुख रूप है। क्यों? आश्रव से थोड़ा बहुत दुख होता है। उन्होंने एक शब्द लिखा घनेरे, अरे अत्यंत दुख होता है। अत्यंत दुख आश्रव से होता है। अब ये लाइन अपने को पचाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अशुभ कर्मों के आश्रव से तो अत्यंत दुख हम मान सकते हैं कि नरक में बहुत दुख मिलता है ना? कढ़ाई में उबाल देते हैं और शरीर काट देते हैं और छील देते हैं, आग जल जाती है, पता नहीं क्या क्या। तो वहां नरक में, निगोध में, तिर्यंच में, वहां तो हम लोगों को बहुत दुख होता है। वो तो हम बोल सकते कि सर वो अत्यंत दुख है, पर शुभ कर्मों के फल में जो स्वर्ग मिल रहा है उसको अत्यंत दुख तो मत बोलो, कम से कम उसको थोड़ा बहुत दुख बोल दो। समझ में आ रहा है क्या प्रश्न पूछा है मैंने? कि नरक में तो जो दुख है वो तो अत्यंत दुख है, वो हम मान सकते, पर स्वर्ग में जो जीव दुखी है वो अत्यंत दुखी है क्या? उसको अगर अपन स्केल पे रखेंगे 1 से लेकर के 10 तक, तो नारकी तो 10 नंबर पा रहा है, उसका दुख इतना ज्यादा है, पर वो स्वर्ग वाले को भी 10 नंबर पे खड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बताइए, इसका उत्तर भी बताएगा क्या? पीयूष जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, वो संसार भ्रमण का कारण है, आकुलता प्राप्त कराता है। हाँ, अरे पहली ढाल में उन्होंने बताया था ना, दुख मतलब क्या? दुख मतलब क्या? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसकी वजह से जीव संसार में भ्रमित होकर के महान दुख प्राप्त करता है, पाता है। मिथ्यात्व महादुख है। मैं जीव हूं, मैं अपने आप को जीव नहीं मान रहा हूं ना, ये महादुख है। क्यों? क्योंकि इस अपने आप को जीव नहीं मानने की वजह है पूरा संसार भटकना। अपने को क्या लगता है? क्यों? तो ध्रुव, किसी को 3 चाटे पड़े और एक को 2 चाटे पड़े, बताओ दोनों में से ज्यादा दुखी कौन? कि सर वो 3 चाटे वाला ज्यादा दुखी और 2 चाटे वाला कम दुखी। अपने को ऐसा लगता है ना कि जिसको पीड़ा ज्यादा हो रही है वो ज्यादा दुखी है। जैसे नरक में पीड़ा बहुत है तो नारकी बहुत दुखी। और स्वर्ग में, अरे स्वर्ग में तो मजा है, स्वर्ग में अप्सराएं है, स्वर्ग में विमान है, स्वर्ग में इतने सारे सीनरीज है, तो स्वर्ग में इतना दुख थोड़ी है। सबसे बड़ा दुख है अपने आप को भूलने का। जीव अपने आप को जीव मानने को तैयार नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा दुख है। और उस दुख का फल है ये सब, नरक की पिटाई उसका फल है। ठीक है, इसलिए उन्होंने आश्रव दुखकार घनेरे लिखा। घनेरे माने
कि ये जो आश्रव भाव है ये अत्यंत दुखकार है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये संसार में ही घुमाते हैं, संसार में ही घुमाते हैं। जब तक जीव अपनी पहचान ना करे, अपने आप को जीव नहीं माने, तब तक वो संसार में ही भटकेगा। हमने संसार भावना में पढ़ा ना, परावर्तन, पंच परावर्तन। अरे समोशरण में भी यह जीव अनंत बार होकर के आ गया, और उसमें भी पढ़ के आए अपन तीसरी ढाल में, चौथी में, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख सुख लेश न पायो। लेश मतलब पता है? इतना सा भी सुख नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो सर, मुनि बनने के बाद तो सुख मिलता है? ये तो आप अब तो बहुत हो गई सर आपकी। कम से कम मुनि बनने के बाद तो सुख मिलना ही चाहिए ना। कि सुनो, मुनि बनने के बाद भी अगर आत्मज्ञान नहीं है तो इतना सा भी सुख नहीं है, इतना सा भी। कि सर वो इतने सारे भक्त आ जाते हैं, सब हमारी पूजा करते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं, हमारे एक आशीर्वाद पे तो पूरी दुनिया नाच उठती है। कि सुनो, ये सब सुख नहीं है, ये आश्रव का दुख है। सुख तो आत्मज्ञान ही है, इसको लिख लो बिल्कुल, ये ही सुख है, इसके अलावा कुछ सुख है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है? तो तीसरी ढाल पे चलो। तीसरी ढाल में क्या बोला दौलतराम जी ने? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित सुख में है, और सुख कैसा है? कि जिसमें आकुलता नहीं है वह सुख सुख है। और जहां पर आकुलता है, जहां पर टेंशन है, जहां पर ऐसा है कि ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए, इसको मैं पकड़े रखूं, तो भैया वहां पर तुम सुखी नहीं हो, वहां तुम दुखी हो। इसलिए आश्रव दुखकार। घनेरे लेखा आंटी, कैसे आश्रव दुख रूप है? ये आश्रव भावना में अपने को समझ में आता है कि आश्रव दुख रूप है, इसको स्वीकार करो। जब तक हमें आश्रव दुख रूप नहीं लगेगा तो हम आश्रव को छोड़ेंगे कैसे? और जब तक आश्रव नहीं छूटेगा तो संवर निर्जरा कैसे होगी? और संवर निर्जरा के बिना मोक्ष कैसे होगा? और मोक्ष के बिना अनंत सच्चा सुख कैसे मिलेगा? समझ, वो लिंक है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कुछ अलग ट्रैक चल रहा है, ये सब एक के बाद लिंक चलती है, पूरी लिंक है ये, रिदम, पूरी प्रोसेस है ये। और इस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? इस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? अच्छा आंसर दे दो बस, फिर क्लास एंड। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? बोलो, कौन बताएगा? जैसे आश्रव दुख रूप लगा तो बंध नहीं हुआ, संवर निर्जरा हुई, संवर निर्जरा से मोक्ष हुआ, और मोक्ष से अनंत सुख मिला। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस की शुरुआत होती कहां से है? बोलिए, कौन बताएंगे? अरहम भैया बताएंगे, बोलो भाई। तो ये सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से, ठीक है, अच्छा उत्तर है। ध्रुव भाई? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से, वेरी नाइस, आत्मज्ञान। ठीक है। और कोई? बताइए। सर अपने आप को जीव समझकर, शरीर से अलग समझकर। ठीक है, अपने आप को जीव समझकर, मैं शरीर से अलग कुछ हूं, इसको जानकर, इसका विश्वास करके। ठीक है, बोलो नवता बहन। जब संसार दुख रूप लगने लगता है और फिर रुचि अपने आत्मा में जाती है तब। ठीक है, अच्छा उत्तर है कि भैया संसार दुख रूप लगने लगे तो रुचि अपनी आत्मा की तरफ हो, वो स्वसन्मुख, लिखा था ना, स्वसन्मुख हो। ठीक है, और कोई उत्तर देना चाहते हैं? पीयूष जी बताएंगे, बोलिए। जय जिनेन्द्र। वेद ज्ञान से मैं और दूसरे सब, मेरे से सब पर द्रव्य है, मेरे सिवा सभी चीज पर है, वो हाँ। ऐसा वेद ज्ञान करने से जीव सुखी हो सकता है। और एक दूसरी एक बात है कि जो कंपन, जो योग का मन वचन का बताया, उसके निमित्त से आत्मा प्रदेश में जो कंपन होता है उसको योग कहते हैं ना। हाँ, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहा जाता है। मन वचन का तो हाँ, तो इससे आश्रव हो जाता है कर्म का, आत्मा प्रदेश के कंपन से। वो भाव आश्रव है ना, जो भाव आश्रव है, भाव आश्रव, तो भाव आश्रव उसका कारण है। हाँ,
ओके, थैंक यू सर। जी चलो, तो आप सभी का उत्तर, आपने किसी ने भी ऐसा उत्तर नहीं दिया कि सर इसकी शुरुआत तो सम्यक शिखर जी की यात्रा से होगी, या इस प्रोसेस की शुरुआत तो भगवान के अभिषेक करने से होगी, या इस प्रोसेस की शुरुआत तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने से होगी। एक भी उत्तर नहीं आया। मैं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई तो ऐसा उत्तर दे। क्यों सम्यक शिखर जी की यात्रा नहीं करे पहले? 9 बार नमोकार मंत्र नहीं बोले पहले? बोलो, पूजा करे कि नहीं अष्ट द्रव्य से? आप लोग घबरा जाओगे आज की क्लास में कि सर क्या क्या बोलते हो आप। पता है ये सब चीजें सेकेंडरी है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले में पहला काम है अपने आप को जीव स्वीकार करना। आपको क्या लगता है सम्यक शिखर की वंदना आपने पहले कभी नहीं करी है? संसार भावना में जो परावर्तन पढ़ाया था ना, क्षेत्र परावर्तन, उस क्षेत्र पे आप वंदना की बात कर रहे हो। उस समय शिखर के क्षेत्र पे जो पार्श्वनाथ भगवान की टोक है, जो चंद्रभू भगवान की टोक है, वहां हमने अनंत जन्म मरण कर लिए। आप वंदना की क्या बात कर रहे हो? कि सर वो मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी सबसे पहले, कि नहीं नहीं नहीं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। अरे भैया तुम अनंत बार मुनि भी बन गए, ग्रेवेक तक भी जन्म हो गया, तो भी आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिला। तो इन सब का मूल क्या है? मेन क्या है? मेन क्या है? आत्मज्ञान। किसकी आत्मा का? पड़ोसी की। कि पड़ोसी तो पर है। इन्होंने बताया था ना पीयूष जी ने, निज और पर का भेद ज्ञान। निज निज है और पर है। तो सम्यक शिखर निज है कि पर है? अब बताओ। कि नहीं सर वो तो हम जैनों का है। कि नहीं, मैं निज और पर की बात कर रहा हूं। क्यों? वैष्णो देवी, कि वैष्णो देवी तो पर है और सम्यक शिखर बोलो। अरे पर है, जहां पर सिर्फ आत्मा है ना। आत्मा, मैं आपको बताऊं, आदिनाथ भगवान भी पर है, महावीर भगवान, कुंद आचार्य, गौतम गंधर, समंत भद्र स्वामी, तोलतराम जी, छेड़ाला, बोलो पर है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अन्यत्व भावना पढ़ा ना अपन ने। सब अन्य है। इस जीव के अलावा जगत में जितने पदार्थ है सब अन्य है। वहां से जो भेद ज्ञान हो वो इसकी शुरुआत है। वहां से ये प्रोसेस शुरू है। और फिर उस प्रोसेस के शुरू होते से मुनि दशा भी होगी। सम्यक प्रोसेस के शुरू होने से सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा। अरे अणुव्रत भी होंगे, महाव्रत भी होंगे, केवल ज्ञान भी होगा और मोक्ष भी होगा। इतनी गजब की है वो अकेले एक आत्मज्ञान, इतना गजब का है। इसलिए सबसे पहले में पहला हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को जीव स्वीकार करूं। मैं जीव हूं, ये मैं जीव हूं। मैं माने शरीर नहीं, ये शरीर के भीतर मैं जीव हूं, मैं ये शरीर भी नहीं हूं। इतना जोरदार ये भेद ज्ञान है। और वहां से फिर हमारी आश्रव भावना का विचार पूर्वक वैराग्य की वृद्धि होती है। ठीक है, चलो। और बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, कि बुद्धिवंत माने जो बुद्धिमान जीव है वो ऐसे आश्रव को छोड़ देता है। अब देख लो भैया, बुद्धिमान जीव पाप को तो छोड़ता ही है, पुण्य को भी छोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार आश्रव भावना का विचार हमने करा। एक स्लाइड इसकी रह गई है, वो अपन कल पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत